अरे अब ये किसका फोन आ गया? अरे ये तो मेरी माँ का फोन है। हेलो, हाँ माँ, तुम कैसी हो और घर पर सभी कैसे हैं? अरे बेटा, घर पर सब ठीक है, तू बता तू कैसी है? माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं अभी तुम्हें फोन करने ही वाली थी। हाँ बेटा, मैंने भी इसीलिए ही फोन किया है। पूरा एक दिन हो गया है और अभी तक मेरी बेटी का फोन नहीं आया है। और बेटा, मैं साथ में तुझे ये भी कहना चाहती हूँ कि बेटा तू आज शाम को दामाद जी के साथ यहाँ पर खाने पर आ जाना, और इसी बहाने में तेरे से मिल भी लूंगी। अरे बेटा, तुझे पता भी है कि तुझे मिले हुए पूरा एक सप्ताह हो गया है। अरे वाह माँ, मजा ही आ गया। मेरा तो खुद ही वहाँ आने का बहुत मन कर रहा था। मैं तो खुद ही सबसे मिलना चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे इतनी जल्दी बुला लोगी। तो फिर क्या हुआ बेटा, जब मुझे अपनी बेटी से मिलने का मन होगा तो भला क्या मैं हफ्तों का इंतजार करूंगी? नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बल्कि इसलिए ही तो मैंने नजदीक में ही तेरी शादी की थी, ताकि तुझे अपने मायके में आने में कोई दिक्कत ना हो, और जब भी तेरा यहाँ आने का दिल हो तो तू आराम से यहाँ पर आ जाए। चल ठीक है बेटा, अब तू शाम को दामाद जी के साथ समय से आ जाना। मैं तुम दोनों को इंतजार कर रही हूँ। ठीक है माँ, मैं आ जाऊंगी। वाओ, आज फिर से मैं अपने मायके जाऊंगी। अरे शाम को जाना तो है, लेकिन मैं कपड़े कौन से पहन कर जाऊंगी? चलो मैं जल्दी जल्दी से कपड़े निकाल कर देखती हूँ कि मैं आज क्या पहन कर जाऊँ। चलो फिर जल्दी से तैयार हुआ जाए। और वैसे भी मैं अगर आज शाम को अपने मायके चली जाऊंगी तो माँ जी को तो हम दोनों के लिए खाना बनाने का कोई झंझट ही नहीं रहेगा। चलो आज मैं माँ जी को आराम दे देती हूँ, क्योंकि मैं और ये दोनों तो अपनी माँ के घर पर ही खाना खा लेंगे। तो सिर्फ माँ जी को खुद के लिए और पापा जी के लिए ही खाना बनाना पड़ेगा। थोड़ी देर के बाद, मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं अपने बेटे के पास फोन करूं या नहीं? नहीं नहीं, मेरा बेटा अपने काम में बिजी होगा, तो मैं उसे फोन करके फालतू में ही डिस्टर्ब क्यों करूं? कोई बात नहीं, मैं अपना चेकअप फिर कभी करवा लूंगी। मेरा चेकअप करवाना इतना भी जरूरी नहीं है। मैं ऐसा करती हूँ कि बाजू वाली मेडिकल शॉप से दवाई लाकर खा लेती हूँ, उससे ही मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। छोड़ो, मैं ऐसे ही अपने बेटे को क्यों डिस्टर्ब करूं? फिर शाम के समय, वाह क्या बात है पूनम, आज तो तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो। आज तो तुम बहुत ही अच्छे से तैयार हुई हो। तुम कहीं जा रही हो क्या? अरे कहीं जा रही हूँ का क्या मतलब है जी? मैं नहीं, बल्कि हम दोनों ही जा रहे हैं ना। वो आज मेरी माँ का फोन आया था, उन्होंने हमें डिनर पर बुलाया है। अरे पूनम, आज हम लोग ऐसे कैसे जा सकते हैं? क्यों, आज क्या हुआ है आपको? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है, बल्कि अभी तो मुझे माँ को अस्पताल ले जाना है। क्या माँ जी को क्या हो गया? अरे पूनम, वो सुबह से ही माँ की तबीयत खराब है, तो इसलिए मैं माँ को अस्पताल चेक करवाने के लिए लेकर जा रहा हूँ। अरे आपकी माँ तो हमेशा बीमार ही रहती है। जब भी मुझे कहीं जाना होता है या फिर हम दोनों को कहीं जाना होता है तो माँ जी को तो कोई ना कोई बहाना मिल ही जाता है। और अब आप खुद ही देख लीजिए ना कि जब आज आप अपने ऑफिस से जल्दी आ गए हैं तो आज माँ जी को ये बहाना मिल गया है। अरे बुढ़ापे में तो ये छोटी मोटी बीमारी लगी रहती है। अरे पूनम, तुम ये सब क्या बोल रही हो? तुम्हें जो भी बोलना है कम से कम सोच समझ कर तो बोलो। और माँ ने कभी हमें बाहर जाने से रोका नहीं है। और वैसे भी तुम्हारी माँ का फोन तुम्हारे पास आया था ना? मुझे तो इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। मैं तो केवल इसलिए ही जल्दी आया था कि मैंने ऑफिस से ही डॉक्टर से माँ के लिए अपॉइंटमेंट ले लिया था। तुम्हारे प्लान के बारे में तो मुझे कुछ भी पता ही नहीं था। अच्छा, तो अब मेरी माँ आपसे पूछकर कोई भी प्लान बनाएगी क्या कि उन्हें मुझे कब बुलाना है और कब नहीं बुलाना चाहिए? आपको तो सिर्फ अपनी माँ की ही चिंता है, पर मेरी माँ को जो इतना बुरा लगेगा उसका क्या? उसका तो आपको कोई ख्याल नहीं है। अरे पूनम, तुम बात को थोड़ा समझा करो ना कि मेरी माँ बीमार है और उन्हें डॉक्टर के पास दिखाना भी तो जरूरी है ना। और वैसे भी हम लोगों का क्या है, हमें तुम्हारे मायके में खाने पर ही तो जाना है ना। तो मैं माँ को अस्पताल से दिखा करके आता हूँ, उसके बाद हम लोग चलते हैं ना। नहीं, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती। मुझे अभी जाना है तो मतलब अभी जाना है। मैं अपने घर जाने में जरा सी भी लेट नहीं करूँगी। अरे बेटा, तुम दोनों ऐसे ही बहस क्यों कर रहे हो? बेटा, अगर बहू का उसके मायके जाने का मन है तो बेटा तू उसकी माँ के पास ले जाना। मैं खुद ही हॉस्पिटल चली जाऊंगी। लो कर लो बात। अरे माँ जी, अगर आपको जाना होता ना तो फिर आप सुबह ही चली जाती ना। लेकिन आपको तो अपने बेटे के सामने महान बनना था, बस इसलिए ही तो अभी आप ये सब कह रही है। रहने दीजिए माँ जी, आपको महान बनने की कोई जरूरत नहीं है। आप जाए, आप अपने बेटे के साथ जाए।
मैं अपने मायके खुद ही ऑटो से या फिर कैब करके चली जाऊंगी। अरे नहीं नहीं बहू, तू ऑटो या कैब से नहीं जाएगी। अरे कोई बात नहीं बहू, रवि तेरे साथ चला जाएगा। मैं कैब करके हॉस्पिटल चली जाऊंगी। भला इसमें क्या दिक्कत है? मुझे हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर से अपना चेकअप ही तो करवाना है, तो वो मैं खुद ही जाकर करवा लूंगी। अरे माँ जी, अब आप बस भी कीजिए ना। अब आपको इतना प्यार दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। बल्कि मुझे तो ये बात समझ ही नहीं आती है कि आखिर आप जैसी माँ अपने बेटे की शादी करती ही क्यों हैं? जब अपने बेटे के प्रति अपना मोह ही नहीं छोड़ पाती, तो फिर हमेशा अपने बेटे को कुंवारा ही रखना चाहिए। पूनम, तुम माँ से इस तरह कैसे बात कर रही हो? अरे इतनी बदतमीजी की भी हद होती है। अरे बेटा तू चुप हो जाना। क्या होगा अगर मैं कैब से चली जाऊंगी तो? अरे माँ जी, आप रहने दीजिए। अब आपको इतना दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। आप तो अपने बेटे को डांट कर ऐसे दिखा रहे हैं कि जैसे मैं आपको जानती नहीं हूँ। मुझे तो केवल मेरी माँ के पास ही जाना है ना, तो फिर आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद से ही जाऊंगी ना। आपके बेटे को आपको हॉस्पिटल लेकर जाना है और आपको अपने बेटे के साथ हॉस्पिटल जाना है, तो फिर आप खुद ही देखिए कि आप दोनों को क्या करना है। जाना है तो जाए, नहीं जाना तो मत जाए, लेकिन मैं अपने मायके जा रही हूँ। अरे बेटा तू बहू को जाकर रोकना, वो भला अकेली कैसे जाएगी? अरे जाने दो माँ, तुम चिंता मत करो, वो खुद ही कैब से चली जाएगी। बल्कि उसकी नौटंकी तो अब कुछ ज्यादा ही हो रही है। अरे माँ, भला ये भी क्या बात हुई कि मैं अपनी बीमार माँ को हॉस्पिटल ना ले जाऊं, बल्कि मैं उसे लेकर उसके साथ ही उसके मायके जाऊं। अरे माँ, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, जाने दो उसे, वो खुद से ही चली जाएगी। तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। मेरे लिए पहले मेरी बीमार माँ जरूरी है, ना कि ससुराल का खाना जरूरी है। अरे बेटा मैं मानती हूँ कि पहले मेरी बीमारी जरूरी है, तो बेटा तू बहू की माँ की भी तो बात रख लेना। तो क्या बहू की माँ को बुरा नहीं लगेगा? और अगर अब तू बहू की माँ की बात नहीं रखेगा तो क्या मुझे अच्छा लगेगा? अरे बेटा अभी तुम दोनों की शादी को दिन ही कितने हुए हैं, और अभी बहू नई नई तो इस घर में आई है, और ऐसे में सभी लड़कियों को शौक होता है कि वो बार बार अपने मायके अपनी माँ के पास जाएं। अरे बेटा बहू भी तो अपना घर छोड़कर आए हैं ना, बेटा इस तरह से नहीं करते हैं। ठीक है माँ, तुम फटाफट से तैयार हो जाओ। पहले मैं तुम्हें हॉस्पिटल दिखा कर ले आता हूँ, फिर तुम्हें घर छोड़ कर के मैं इसके मायके चला जाऊंगा। अरे पर बेटा। अरे अब परवर छोड़ो माँ, मेरी 6 महीने की शादी में मैं ये तमाशा खूब देख चुका हूँ। ठीक है बेटा, पर तू मुझे दिखा करके तू जल्दी अपने ससुराल चले जाना। चलो ठीक है, लेकिन अब चलो तो सही। अरे बेटा तूने ऐसे क्यों अपना मुंह बनाया हुआ है? और जब से तू मेरे घर में आए है, तू तब से ही सपना मुंह लटका के बैठी हुई है। तो फिर आखिर मैं क्या करूँ माँ? पता नहीं तुमने मेरी शादी कैसे घर में कर दी है, और पता नहीं तुमने अपना कैसा दामाद ढूंढा है जो वो मेरे बारे में जरा सा भी नहीं सोचते हैं। मैं इन्हें जिस भी चीज के लिए बोलती हूँ, ये हमेशा उसका उल्टा ही करते हैं। अब तुम ही बताओ माँ, क्या मेरा कुछ भी शौक नहीं है? क्या मेरा मन नहीं करता है कि मैं उनके साथ अपने मायके आऊं? देख लो माँ, अब तुम खुद ही देख लो। तुमने आज मुझे और अपने दामाद को साथ में बुलाया था, लेकिन तुम्हारी बेटी तो अकेली ही आई है। माँ, तुम्हारे दामाद को तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है कि मेरी बीवी अपने मायके जा रही है, तो वो अकेले कैसे जाएगी? अब बताओ माँ, मैं अकेले ही कैब से आई हूँ, और वो तुम्हारे दामाद जी अपनी माँ को अपनी कार में बैठा करके हॉस्पिटल लेकर गए हैं। मैं तो उनकी कोई जिम्मेदारी हूँ ही नहीं माँ। अरे बेटा तू शांत हो जा, लगता है दामाद जी आ गए हैं। अरे दामाद जी आए आए, अंदर आइए। नमस्ते माँ जी। खुश रहो दामाद जी, खुश रहो। माँ आप ही बात करो इनसे, मैं तो अपने रूम में जा रही हूँ। अरे दामाद जी आप खड़े क्यों हैं, बैठिए ना। अरे ये क्या दामाद जी, अभी तो आपकी शादी को 6 ही महीने हुए हैं, और आपने पूनम को ऐसे ही अकेले भेज दिया। दामाद जी आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। हाँ माँ जी, दरअसल वो बात ये थी ना कि मुझे माँ को हॉस्पिटल चेकअप के लिए लेकर जाना था। दामाद जी मैं मानती हूँ कि आपकी माँ के लिए आपकी जिम्मेदारी है, पर बुढ़ापे में तो हर किसी को ही कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है ना। अब आप यहीं पर देख लीजिए कि आपके पापा जी भी तो अक्सर बीमार ही रहते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपनी माँ को डॉक्टर के पास मत लेकर जाए, पर पूनम भी तो आपकी पत्नी है ना, उसके प्रति भी तो आपकी जिम्मेदारी बनती है ना। इसे यूं ही अकेले मायके भेजना अच्छी बात नहीं है। दामाद जी आपको इसकी इच्छाओं का भी तो ख्याल रखना चाहिए ना। जी माँ जी। मुझे आइसक्रीम खानी है। अब इसे आइसक्रीम खानी है? चलो कोई बात नहीं, अब एक आइसक्रीम के पीछे इसे क्या सुनाना।
अरे अब आप किसी आइसक्रीम पार्लर पर रुकिए ना। हाँ रुकता हूँ। भैया आप जरा एक आइसक्रीम का फैमिली पैक भी दीजिएगा। अरे आपने ये आइसक्रीम का फैमिली पैक क्यों लिया है? बल्कि हमने तो आइसक्रीम खा ली है ना, तो फिर ये फैमिली पैक लेने की क्या जरूरत है? अरे मुझे पता है कि हम दोनों ने आइसक्रीम खा ली है, पर घर पर माँ भी तो है। मैंने माँ के लिए आइसक्रीम खरीदी है। माँ को भी आइसक्रीम बहुत ही पसंद है। अरे आपने ये क्या मामा लगा रखा है? जब देखो मेरी माँ को ये पसंद है, मेरी माँ को वो पसंद है। मुझे माँ को यहाँ ले जाना है, माँ को वहाँ ले जाना है। बल्कि आप तो बस अपनी माँ की ही रट लगाए हुए रहते हैं। अरे उनके लिए हर चीज खरीदना जरूरी है क्या? अरे बीवी और माँ में कोई फर्क नहीं होता है क्या? अरे पूनम तू ये कैसी बकवास कर रही हो? क्या तुम कुछ भी बोलने से पहले कुछ भी सोचती नहीं हो? क्या मेरी शादी होने के बाद मेरी माँ नहीं रही? अरे उनकी कोई छोटी छोटी इच्छाएं नहीं है क्या? और क्या मैं अपनी माँ की कोई इच्छा पूरी नहीं कर सकता? क्या शादी के बाद पति पर सिर्फ पत्नी का ही हक होता है और माँ का कोई हक नहीं होता है क्या? मैं वो सब कुछ नहीं जानती, लेकिन आपका हर समय अपनी माँ के नाम की रट लगाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चाहे शादी से पहले आपकी माँ का आप पर हक रहा होगा, पर अब आप पर सिर्फ मेरा हक है। अरे ये क्या, बहू और रवि दोनों ही सीधा अपने रूम में चले गए। लगता है कि फिर से दोनों में झगड़ा हुआ है। बल्कि ये लड़ना झगड़ना तो इन दोनों का रोज का ही काम हो गया है। अब मैं भी बोलूं तो क्या बोलूं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता। दूसरे दिन सुबह। अरे बेटा उठ गया? हाँ माँ। अरे बेटा तू तो इतनी जल्दी तैयार भी हो गया। चल कोई बात नहीं बेटा, तू नाश्ता कर ले। मैंने सारा नाश्ता तैयार कर लिया है। नहीं माँ, मेरी नाश्ता करने की जरा सी भी इच्छा नहीं हो रही है। अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है कोई बात नहीं। बेटा क्या तू चाय पिएगा? मैं तेरे लिए चाय बना कर लाऊं? नहीं माँ, मेरी कुछ भी खाने पीने की इच्छा नहीं हो रही है। अरे क्यों बेटा, क्या हो गया? मैं तुझे कल रात से ही देख रही हूँ कि जब से तू अपने ससुराल से आया है तो तब से तू उखड़ा उखड़ा सा लग रहा है। अरे क्या हुआ बेटा, कुछ बात हुई है क्या? भला क्या बात होगी माँ, तुम्हें तो पता ही है माँ कि जब भी मैं इसके मायके जाता हूँ तो मुझे कितना लंबा चौड़ा लेक्चर सुनने को मिलता है। अरे अब छोड़ ना बेटा, तू भी क्या छोटी सी बात के पीछे लगा हुआ है। रात गई बात गई। अरे बेटा अब तू वो सब कहानी को खत्म कर। अभी तेरी शादी को दिन ही कितने हुए हैं? मुश्किल से अभी 6 महीने ही तो हुए हैं, और 6 महीने में ही तुम दोनों का ये हाल है। तुम दोनों तो आपस में झगड़ते ही रहते हो। अरे बेटा घर गृहस्थी में ऐसे थोड़ी ना चलता है। अरे पति पत्नी में अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू हर समय अपनी पत्नी से उखड़ा उखड़ा रहे। अरे अब ये कहाँ चले गए? अरे बेटा बहू को अभी इस घर में नई आए हैं। अभी उसे इस घर के बारे में कुछ भी अच्छे से पता नहीं है। बेटा तू उसे सब कुछ समझने का थोड़ा सा टाइम तो देना। अभी उसे कुछ करने आए समय ही कितना हुआ है। उसे यहाँ का समझने में सीखने में काफी टाइम लगेगा। और बेटा तू है कि हमेशा उसके साथ झगड़ा ही करता रहता है। अरे नहीं माँ, तुम समझ नहीं रही हो। मैं उससे झगड़ा नहीं करता हूँ, बल्कि मेरे से तो वही झगड़ा करती है, और उस झगड़े में भी मैं हमेशा नॉर्मल होकर के सुलझाने की ही बात सोचता हूँ। लेकिन नहीं, इसे तो हमेशा उसमें भी पिन मारना ही मारना है। अरे माँ, मैंने तो उसे समझने का कितना टाइम दिया है, लेकिन वो है कि कुछ भी समझना ही नहीं चाहती है। अरे माँ, हमारे बीच में ये लड़ाई झगड़ा कोई आज से नहीं हो रहा है, या फिर कोई नया नहीं हो रहा है। लगभग 6 महीने से ही हम दोनों में ये लड़ाई झगड़ा हो रहा है, लेकिन ये है कि कुछ भी समझने का नाम ही नहीं लेती है। बल्कि माँ अब तो मैं इसे समझा कर थक गया हूँ। अब तुम ही बताओ माँ कि उसे सुबह सुबह उठ करके सबके लिए चाय नाश्ता तो बनाना चाहिए, लेकिन देखो वो तो हम लोगों के नाश्ता करने के बाद ही उठती है। उल्टा सुबह उठकर इसके हिस्से के सभी काम तो तुम कर रही हो। अरे माँ, नाश्ते का खाना शाम का खाना बना कर तुम ही तो अपनी बहू को खिला रही हो। भला ऐसे कब तक चलेगा माँ? अरे माँ, तुम उसे इतनी ढील मत दो, उसे भी घर का कुछ काम करने के लिए बोलो। वाह रवि जी वाह, मुझे तो अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हो रहा है। अरे मैं तो केवल सुनती थी कि हमेशा सासें ही ऐसे काम करती हैं, लेकिन मेरे घर में तो मेरा पति ही ऐसे काम कर रहा है जो मेरी सास को कैसे बहका रहे हैं। अरे बहू ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, तू फिर से गलत समझ रही है। अरे माँ जी आप तो चुप ही रहिए। आपसे अपने बेटे को तो समझाया जा नहीं रहा है, उल्टा आप तो इनकी उल्टी सीधी बातें सुन रही हैं। आखिरकार इनकी ये उल्टी सीधी बातें आपके भी तो मन में घर करेगी ही ना। फिर आप भी तो यही ही बातें सोचेंगी ना कि सच में मेरी बहू तो एक नंबर की कामचोर है। ये तो घर का एक भी काम नहीं करती है। आप मुझे एक बात बताएं माँ जी,
कि जब मैं अपने मायके में 10-11 बजे तक सोती थी, तो क्या मैं ससुराल आने के बाद अपना टाइम टेबल बदल दूं? अरे माँ जी, मैं तो अपने मायके में कभी भी नाश्ता खाना कुछ भी नहीं बनाती थी। अरे नाश्ता खाना तो छोड़ो माँ जी, मैंने तो अपने घर में कभी चाय तक नहीं बनाती थी। लेकिन यहाँ आने के बाद ही आप मुझे हमेशा सुनाते रहते हैं कि तुम चाय क्यों नहीं बनाती हो, तुम नाश्ता क्यों नहीं बनाती हो। अरे मेरा मन नहीं करता है कोई भी काम करने का, और जब मेरा कोई भी काम करने का मन नहीं करता तो फिर मैं क्यों करूं? अरे हाँ बेटा, तुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी बेटा, मैंने तो तुझे कभी भी कोई काम करने के लिए कहा है, बल्कि मैं तो तुझे अपनी बेटी के जैसा मानती हूँ बेटा। इसलिए ही तो मैं सारा काम खुद से ही करती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, अभी जब तक मेरे में ताकत है तब तक मैं ही घर का सारा काम कर लेती हूँ, और आगे चलकर तेरा जब भी कभी काम करने का मन होगा तो धीरे धीरे तू घर का सारा काम संभाल ही लेगी। अरे माँ, लेकिन कब तक? तुम कब तक घर के सारे काम अकेले ही करती रहोगी? और कब इसका घर संभालने का मन करेगा? तुम नहीं देख रही हो ना कि ये क्या कह रही है? और इसका हमारे से बात करने का कौन सा तरीका है? अरे इसे तो थोड़ा सा भी एहसास नहीं है कि अगर मेरी सास की तबीयत खराब रहती है और तुम अपनी ऐसी हालत में सुबह सुबह किचन में आकर के नाश्ता बना रही हो, तो मैं भी अपनी सास के साथ में मिलकर के कुछ काम कर दूं। लेकिन नहीं, वो भला इससे क्यों होगा? और अगर ये सब मैं इससे बोलता हूँ तो फिर मैं बुरा हूँ। और माँ, इसमें गलती तुम्हारी भी है जो तुम इसे कोई भी काम करने के लिए नहीं बोलती हो और खुद ही सारा दिन काम में लगी रहती हो। और माँ, तुम भी तब तक ही बहुत अच्छी हो जब तक तुम इसे कम करके दे रही हो। जब तक तुम्हारे हाथ पैर चल रहे हैं ना, तुम केवल तब तक ही अच्छी रहोगी। लेकिन जिस दिन तुम्हारे हाथ पैर चलना बंद हो जाएंगे ना, तो उस दिन तुम समझ लेना कि ये तुम्हारी बहू तुम्हारे साथ क्या करेगी। हाँ, आप माँ जी को अच्छे से सिखा लीजिए, और कोई कमी रह गई हो तो वो भी पूरी कर लीजिए। इस घर में मेरी नंद नहीं है ना, तो उसका रोल भी आप ही अपना लीजिए। और मेरा कोई देवर भी नहीं है ना, तो मेरे देवर का भी रोल आप ही कर लीजिए ना। आप तो पहले ही मेरी सास की जगह पर खुद ही सास बने हुए हैं। अरे बहू, तू ये क्या बोले जा रही है? बेटा तू शांत रहना। बहू, तुझे नहीं पता है कि अगर एक गुस्सा हो ना तो दूसरे को शांत रहना पड़ता है, बल्कि तू तो और भी ज्यादा गुस्सा कर रही है। अरे कम से कम तू तो शांत हो जाना। अरे हाँ माँ जी, आप मुझे ही सुनाइए। आप अपने बेटे को कुछ भी मत कहिए, उल्टा मेरा ही दिमाग खराब है जो मैं माँ बेटे को बोल रही हूँ। आप लोगों को कुछ भी बोलने का फायदा ही नहीं है। अरे आखिरकार सास भी कभी माँ बनी है, क्योंकि सास तो केवल सास ही होती है, सास कभी भी माँ नहीं बन सकती। और एक दो काम कर लेने से आप मेरी माँ नहीं बनेंगे, हमेशा सास ही रहेंगे। अब तुमने खुद ही देख लिया ना माँ कि ये तुम्हारी क्या कदर करती है। तुम इसका इतना काम कर कर के देती हो, उसके बाद भी इसका ये हाल है। मैं फिर से बोल रहा हूँ माँ कि तुम काम करना छोड़ दो। माँ, जब कल तुम टेस्ट के लिए गई थी ना, तुम्हें याद है ना कि तब डॉक्टर ने क्या बोला था कि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना है और तुम्हें ज़्यादा काम भी नहीं करना है। और माँ, मैंने भी तो तुम्हें बोला था कि तुम्हें सुबह जल्दी उठने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन माँ, तुम किसी की कहाँ सुनती हो। उल्टा तुम हो कि सुबह 5 बजे से ही उठ करके किचन में लगी रहती हो। अरे माँ, इसके कारण तुम्हारा जोड़ों का दर्द भी तो बढ़ जाएगा ना। अरे बेटा, अभी बड़ा तो नहीं है ना, जब बढ़ेगा तो देखा जाएगा। तू अभी आराम से बैठ, मैं तेरे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। माँ, तुम कभी नहीं समझोगी। अरे अब मैं करूँ तो क्या करूँ? ये बहू है कि एक भी काम करने का नाम नहीं लेती है, तो फिर मैं क्या बैठे बैठे देखती रहूँ? ऐसे तो मेरा बेटा भी हर रोज भूखे पेट ही अपने ऑफिस जाएगा, और ये मेरे से बिल्कुल भी नहीं देखा जाएगा। ले बेटा, तू अपनी चाय पी ले, और बेटा तू अपने ऑफिस जाने से पहले खाना खा कर जाना। कहीं ऐसा ना हो कि तू गुस्से में ऐसे ही भूखा अपने ऑफिस चला जाए। और बेटा, मैंने तेरा लंच भी पैक कर दिया है, तो तू जाते हुए याद से ले जाना। हाँ ठीक है माँ, तुम ऐसे ही परेशान मत हो। मैं खाना खाकर ही ऑफिस जाऊंगा और साथ में लंच भी ले जाऊंगा। चल ठीक है बेटा, तू चाय पी, मैं अभी आती हूँ। चलो अब मैं बहू को भी उसके रूम में जाकर चाय दे देती हूँ। अरे अब मैं तुम्हें क्या बोलूँ माँ, कि अभी सुबह हुई नहीं है कि तुम्हारे दामाद में तो मेरी चुगलियाँ ही करनी शुरू कर दी। अरे माँ, ऐसा तो है तुम्हारा दामाद, बल्कि मैंने तो सुना था कि सास चुगली करती है, नंद चुगली करती है, लेकिन यहाँ तो मेरे पति ही अपनी माँ से मेरी चुगलियाँ कर रहे हैं। एक तो ये मुझे जरा सा भी टाइम नहीं देते हैं, मेरे साथ जरा सा भी बैठते नहीं हैं, उल्टा ये तो सिर्फ अपनी माँ के आगे पीछे ही लगे रहते हैं। अरे माँ, अगर ये मेरे से कोई काम बोलेंगे तो क्या मैं नहीं करूँगी?
अगर ये मेरे से बोलते कि पूनम मेरा नाश्ता बना दे, तो क्या मैं इनके लिए नाश्ता नहीं बनाती, बल्कि इनकी माँ ही सुबह सुबह किचन में घुसी हुई रहती है। तो फिर भला मैं कोई भी काम क्यों करूं? हाँ बेटा, बात तो तू बिल्कुल सही ही बोल रही है, क्योंकि जब घर में बहू आ जाती है तो सास को तो अपने बेटे के आगे पीछे घूमना बंद कर देना चाहिए। लेकिन पता नहीं बेटा कि तेरी सास कैसी है। हो सकता है कि तेरी सास अपने बेटे के सामने काम कर कर के ये दिखाया चाहती होगी कि बेटा मैं ही दिन भर घर का सारा काम करती हूँ, मैं ही घर संभालती हूँ। तो फिर इन सब बातों से क्या होगा? अरे बेटा, बल्कि ऐसी सास के कारण ही तो बेटे और बहू में अलगाव होता है। और ऊपर से दुनिया क्या दोष देती है कि अरे बहू ही अच्छी नहीं थी, इसीलिए बेटे को छोड़कर चली गई। लेकिन ये दुनिया ये तो बिल्कुल भी नहीं देखती है कि उस बहू की सास कैसी होती है। अरे वही तो बात है ना माँ। बहू, ओ बहू। अरे ये माँ जी कब से आए हुए थे? क्या हुआ माँ जी? अरे बहू देखना, मैंने रवि के लिए चाय बनाई थी, तो मैंने साथ में तेरे लिए भी और मैंने अपने लिए भी चाय बना ली। मैंने सोचा कि चलो आज सास बहू एक साथ ही बैठ कर के चाय पीते हैं। लेना बहू, चाय पीकर देख कि कैसी बनी है। जी माँ जी। माँ जी वैसे आज आप नाश्ते में क्या बना रहे हैं? अरे बहू, तेरा जो भी खाने का मन है तू बोल, मैं अभी वो बना दूंगी। तो फिर माँ जी आप मेरे लिए ना पोहा बना दीजिएगा, आज ना मेरा पोहा खाने का बहुत मन कर रहा है। ठीक है बहू, मैं बना दूंगी, ये ले तू अभी चाय पी। ये पूनम भी ना बिल्कुल भी सुधरने वाली नहीं है। ये अभी अपनी माँ से मेरी माँ के बारे में इतनी लंबी लंबी बुराइयां कर रही थी। इसे ऐसा करते हुए जरा सी भी शर्म नहीं आ रही है कि मेरी सास मेरे लिए चाय लेकर के आई है। उल्टा ये तो चाय पीते पीते बोल रही है कि मेरे लिए पोहा बना दीजिए। एक तो इसकी माँ उधर से कान भर रही है, और ये भी कम नहीं है, ये यहाँ की हर बात अपनी माँ को बताती है। अब तो मुझे आर्या पार का फैसला करना ही पड़ेगा, अन्यथा मेरी माँ और मेरी दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। फिर शाम के समय। अरे बहू। हाँ माँ जी। अरे बहू, तू शाम को कहाँ जा रही है? वो माँ जी, मेरी सहेली रेस्टोरेंट में मेरे से मिलने आई है, तो मैं वही अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ। अरे बहू, इतनी शाम हो गई है और इस समय तुझे बाहर जाने की क्या जरूरत थी? बल्कि बेटा तू अपनी सहेली को अपने घर ही बुला लेती। क्या माँ जी, क्या कहा आपने? क्या मैं अपनी सहेली को अपने घर पर ही बुला लूं? अरे माँ जी, आप तो ऐसे कह रही हैं कि ये घर कोई घर नहीं बल्कि कोई बहुत जबरदस्त बंगला है। अगर मेरी सहेली इस घर को देखेगी ना, तो वो मुझे दो बातें जरूर सुनाएगी। इसलिए मैंने ये ही बेहतर समझा कि मैं रेस्टोरेंट में ही जाकर के उससे मिल लूंगी। इसलिए माँ जी आप बीच में टोका टोकी मत कीजिए। सुनो माँ। हाँ बोल ना बेटा, क्या हुआ? अरे माँ, ये तुम्हारी बहू अभी अभी बाहर किस लिए गई है? और वो बता कर तो गई है ना कि ये कहाँ गई है। अरे बेटा, उससे उसकी कोई सहेली मिलने के लिए रेस्टोरेंट में आई है, तो वो अपनी उसी सहेली से मिलने गई है। अरे माँ, भला ये क्या अच्छी बात है। अब रात के 8 बज रहे हैं और ये रात के 8 बजे अपनी सहेली से मिलने गई है, तो माँ उसने ये तो नहीं बताया होगा कि वो रात में कब तक आएगी। पता नहीं बेटा, उसने कुछ भी नहीं बोला, बल्कि मैंने तो बोला भी था कि वो अपनी सहेली से अगर मिलने जा ही रही है तो उससे बेहतर रहता कि वो सहेली को अपने घर ही बुला लेती। तो फिर उसने क्या कहा? ये ही कि उसकी सहेली को हमारा घर अच्छा नहीं लगता, इसलिए ही तो वो अपनी सहेली से मिलने रेस्टोरेंट में गई है। माँ, अब तुम्हारी बहू कुछ ज्यादा ही ड्रामा नहीं कर रही है? अरे तो फिर अब हम क्या कर सकते हैं बेटा? बहू ना तो मेरे बोलने से कुछ भी सुन रही है और तेरे बोलने से तो जरा सा भी सुनती नहीं है। तो फिर बेटा ऐसे में मैं क्यों ही फालतू में किसी भी चीज के लिए टोकूंगी? ऐसे तो फिर घर में सिर्फ लड़ाइयाँ ही होंगी और मेरे से ये सब लड़ाइयाँ देखने की जरा सी भी इच्छा नहीं होती है बेटा। माँ, मैं तुमसे एक बात पूछूं? हाँ बेटा पूछना। माँ, तुम अपने बेटे से तो प्यार करती हो ना? अरे बेटा, भला इसमें पूछने वाली क्या बात है? अब इसके लिए भी मुझे प्रमाण देना पड़ेगा क्या? अरे नहीं माँ, तुमसे प्रमाण कौन मांग रहा है। मैं तो केवल तुमसे इतना ही चाह रहा हूँ कि मैंने आज कुछ फैसला किया है, क्या तुम मेरे उस फैसले में मेरा साथ दोगी? अरे बेटा, तू मुझे अपना फैसला तो बता, तब तो मैं तेरी बात समझूंगी कि तू मेरे से क्या बोलना चाह रहा है। उसके बाद ही तो मैं कोई निर्णय दूंगी ना। नहीं माँ, अब बहुत हो गया है, मुझे केवल आपका साथ चाहिए और आपको मेरा साथ देना ही होगा। बेटा मैं कुछ भी समझी नहीं कि आखिर तूने किस चीज का फैसला लिया है। माँ, अब तुम्हारी बहू को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। आखिरकार ऐसे ही सब कुछ सहन करने से भी कुछ नहीं होने वाला है माँ। अरे बेटा, वो अभी बच्ची है, अभी उसे कुछ भी समझ नहीं है। बेटा तू चिंता मत कर, वो समय के साथ संभल जाएगी।
नहीं माँ, मेरी शादी कोई दूध पीती बच्ची से नहीं हुई है, बल्कि 25 साल की जवान लड़की से हुई है। और इस उम्र में हर चीज़ की समझ होती है। और वैसे भी माँ, अगर उसे अभी नहीं समझाया तो उसका ये बचपना जिंदगी भर नहीं जाएगा। अरे माँ, उसके मायके में उसके माँ और पापा तो उसे कुछ भी समझा नहीं रहे हैं, पर माँ कम से कम आप तो मेरा साथ दो ना। ठीक है बेटा, जो तू बोलेगा मैं वैसा ही करूँगी। तो ठीक है माँ, प्रॉमिस करो कि मैं जैसे तुम्हें बोलूँगा तुम बिल्कुल वैसा ही करोगी। अच्छा ठीक है बेटा, मैं प्रॉमिस करती हूँ, तू जैसा बोलेगा मैं वैसा ही करूँगी। ठीक है माँ, थैंक यू मेरा साथ देने के लिए। फिर दूसरे दिन। अरे पूनम, उठो तो जरा। आप मुझे सोने दीजिए ना। अरे पूनम, उठो तो सही। हाँ जी, कहिए क्या हुआ? आप मुझे सुबह सुबह इतनी जल्दी क्यों उठा रहे हैं? अरे पूनम, मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गया हूँ, तुम फटाफट से मेरा नाश्ता बना दो ना। क्या भला मैं क्यों नाश्ता बनाऊं? हर रोज तो मांझी ही खाना बनाती है ना। अरे हाँ पूनम, हर रोज तो माँ ही सारा खाना बनाती है, लेकिन देखो ना यार, आज माँ ने तो नाश्ता बनाने से साफ मना कर दिया। पर क्यों? अरे पूनम, मेरा नाश्ता माँ क्यों बनाएगी? मेरा नाश्ता तो तुम ही बनाओगी ना। आखिरकार तुम मेरी पत्नी जो हो। जब शादी के बाद पत्नी का अधिकार पति पर ज्यादा होता है, तो फिर उसकी सारी जिम्मेदारियां भी तो पत्नी की ही होती है ना। इसीलिए ही माँ ने नाश्ता बनाने से मना कर दिया। अच्छा, माँ जी ने ऐसा बोला है क्या? कोई बात नहीं जी, मैं अभी आपके लिए नाश्ता बना देती हूँ और आपका लंच भी पैक कर देती हूँ। बल्कि माँ जी ने तो सही ही बोला है कि पति पर तो पत्नी का ही अधिकार होता है, माँ जी का थोड़ी ना अधिकार होता है। मैं अभी आपके लिए फटाफट नाश्ता बनाकर लाती हूँ। चलो, आखिरकार इतने महीनों के बाद आज मेरे पति पर मेरा अधिकार तो हुआ, और माँ जी ने तो अपने आप ही अपना अधिकार छोड़ दिया। फिर कुछ दिनों के बाद। अरे पूनम, तुम क्या कर रही हो? अरे वाह, आज तो आप ऑफिस से बहुत ही जल्दी आ गए। हाँ पूनम, मैं तुम्हारे लिए ही तो जल्दी आया हूँ। क्या मेरे लिए? हाँ पूनम। अच्छा पूनम, मैंने आज शाम को ना घूमने का प्रोग्राम बनाया है, तो क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगी? अरे नेकी और पूछ पूछ, भला मैं क्यों नहीं जाऊंगी जी। तो फिर तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं बस 2 मिनट में तैयार होकर आती हूँ जी। हाँ ठीक है, तुम जाओ और जल्दी से तैयार हो जाओ। जब तक मैं बाहर तुम्हारा वेट करता हूँ, तुम जल्दी तैयार होकर आना। जी मैं अभी गई और अभी आई। अच्छा, सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम्हें ये जगह कैसी लगी? ये जगह तो मुझे बहुत ही पसंद आई। चलो फिर तो बहुत ही अच्छा है। तुम्हें खुश देख करके मुझे भी बहुत खुशी हुई। रवि, 1 मिनट सुनिए ना, मैं ना अभी वॉशरूम हो करके आती हूँ। अरे क्यों नहीं पूनम, तुम जाओ, मैं वेट करता हूँ। लेकिन आप ये मेरा मोबाइल रख लीजिए ना, मैं तुरंत ही आती हूँ। ठीक है, मैं देख लूंगा। अरे ये किसका फोन आ रहा है? अच्छा, इसकी माँ का फोन आ रहा है। ये इसकी माँ बार बार फोन क्यों किए जा रही है? ऐसा करता हूँ, इसके मोबाइल को स्विच ऑफ ही कर देता हूँ। अरे यार, इसकी माँ ने अब मेरे पास कॉल करना शुरू कर दिया। कहीं कोई बात तो नहीं हो गई है? क्या पता कुछ अर्जेंट बात हो। नहीं, मुझे फोन उठा लेना चाहिए। हेलो, नमस्ते माँ जी। अरे खुश रहो दामाद जी, खुश रहो। जी माँ जी, कहिए। अरे हाँ दामाद जी, मैं तो फोन करके ये पूछ रही थी कि मेरी बेटी कहाँ है। वो कब से मेरा फोन नहीं उठा रही है। अरे माँ जी, वो क्या है ना कि हम लोग बाहर खाना खाने आए हुए हैं। तो फिर दामाद जी, मेरी बेटी कहाँ है? पूनम अभी वॉशरूम में है। अच्छा, कोई बात नहीं। और बताए कि अब हम लोग और कहाँ कहाँ घूमने जाने वाले हैं। अरे आ गई तुम। अरे नहीं पूनम, अब तो मुझे बहुत ही जोर से नींद आने लगी है। अब तो हम सीधा घर ही जाएंगे, क्योंकि कल सुबह जल्दी मेरी ऑफिस में कोई जरूरी मीटिंग है, इसलिए मुझे सुबह ऑफिस के लिए जल्दी उठना होगा ना। अगर इधर ही घूमते रहूंगा तो सुबह उठने में देर हो जाएगी, और फिर तुम्हें भी नाश्ता बनाने में देर हो जाएगी। हाँ जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। चलिए अब हम सीधा घर ही चलते हैं। अरे ये क्या, मेरी माँ के इतने सारे मिस कॉल आए हुए हैं। अरे पूनम, तुम ये मोबाइल में क्या देख रही हो? कुछ नहीं जी, मेरे मोबाइल में मेरी माँ की 5-6 मिस कॉल आई हुई हैं। अरे पूनम, तुम भी कितनी भोली हो। बल्कि मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया कि जब तू उसे समय वॉशरूम में गई हुई थी ना, तो उस समय तुम्हारी माँ का फोन आया था। मैंने ही तो उठाया था। बस वो तुम्हारा हाल समाचार ही जानने के लिए फोन कर रहे थे। अच्छा ठीक है, मैं माँ से बात कर लेती हूँ। अरे तुम रहने दो ना पूनम, मेरी उनसे बात हो गई है। बल्कि तुम तो आज सिर्फ मेरे से ही बात करोगी। अच्छा सच में जी? फिर कुछ दिनों के बाद। अरे बहू। हाँ माँ जी। अरे बहू, तू आज शाम को खाने में क्या बनाने वाली है? माँ जी, वो मैं आपके बेटे की पसंद के लौकी के कोफ्ते बनाने जा रही हूँ। अच्छा ठीक है बहू, तू बना ले। बल्कि लौकी के कोफ्ते तो मुझे भी बहुत ही पसंद हैं।
ठीक है माँ जी। अरे बहू, तू मुझे एक कप चाय पिला देगी क्या? अरे हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं, मैं अभी आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। लगता है कि अब धीरे धीरे मेरी बहू सुधर रही है। फिर कुछ दिनों के बाद, मुझे मेरी माँ से मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं। मैं सोच रही हूँ ना कि मैं आज अपनी माँ से जाकर मिलाती हूँ। अरे पूनम, तुम अकेले अकेले क्या सोच रही हो? अरे रवि जी, आप आ गए। मैं तो अभी आप ही के बारे में सोच रही थी। क्यों भाई, क्या बात है जो तुम्हें मेरी इतनी याद आने लगी? नहीं नहीं रवि, मैं सोच रही हूँ ना कि मैं आज अपने मायके जा कर के अपनी माँ से मिल लेती हूँ। मुझे मेरी माँ से मिलने के लिए बहुत ही इच्छा हो रही है। मुझे माँ से मिले हुए कितने दिन हो गए हैं। सुनिए ना जी, प्लीज आज शाम को आप मेरे साथ चलिए ना। मेरे घर जाकर के मैं अपनी माँ से मिल लेती हूँ। अरे नहीं नहीं पूनम, आज तो मेरा मूवी देखने का मन कर रहा है। बल्कि चलो ना, आज हम लोग मूवी देखने चलते हैं। अरे नहीं रवि जी, मूवी तो हम फिर किसी दिन देख लेंगे। आज तो मुझे अपनी माँ और पापा से मिलने की इच्छा हो रही है। वैसे भी पापा की तबीयत तो अक्सर खराब ही रहती है। क्या पूनम, तुम भी ये कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हें मूवी दिखाने के लिए ले जा रहा हूँ और तुम हो कि अपने मायके जाने की बात कर रही हो। नहीं नहीं पूनम, आज तुम मेरा मन रखने के लिए मूवी देखने के लिए चलो ना। ठीक है जी, जैसा आप बोले। ठीक है, तो मैं इंतजार कर रहा हूँ, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। फिर कुछ दिनों के बाद। अरे बहू। हाँ माँ जी। अरे बहू, आज मैं अपनी सहेलियों के साथ थोड़ा कीर्तन में जा रही हूँ, तो मुझे घर आने में थोड़ा टाइम लगेगा। जब तक तुम दरवाजा अच्छे से लगा लेना। जी ठीक है माँ जी। ओहो, अब इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? अरे माँ तुम? हाँ बेटा, मैं। नमस्ते माँ, आओ ना, बैठो ना। माँ मैं तो आज तुम्हें देख कर के बहुत ही खुश हूँ। अरे खुश रह बेटा, तू खुश रह। पापा आइए ना, बैठिए ना। पापा, अब आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बेटा, अब मेरी तबीयत बिल्कुल सही है। पूनम बेटा, दामाद जी कहाँ हैं? दामाद जी कहीं नहीं दिख रहे हैं। पापा बैठिए, मैं अभी आपके दामाद जी को बुलाती हूँ। सुनिए ना जी, जरा बाहर आइए ना और देखिए कौन आए हुए हैं। अरे आ रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ। पापा वो अभी आ रहे हैं। और बताए पापा और माँ, सब ठीक तो है ना? अरे हाँ बेटा, घर में सब ठीक है। मुझे तो बस तुझे ही देखने की बहुत इच्छा हो रही थी, इसलिए मैं सुबह सुबह ही तुझसे मिलने आ गई। वाकई में माँ, मेरा भी बहुत दिन से आपसे मिलने का बहुत ही मन कर रहा था। और देखो, मैंने सोचा और तुम आ भी गई। बेटा, वो दामाद जी तो तेरे साथ अच्छा व्यवहार तो करते हैं ना? अरे हाँ माँ, वो मेरा बहुत ही ध्यान रखते हैं। चलो फिर तो बहुत ही अच्छा है बेटा। मुझे तेरे मुंह से ये बातें सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। अरे पूनम बेटा, अभी तक दामाद जी आए नहीं है। बेटा, अब तो काफी समय हो गया है। दामाद जी क्या कर रहे हैं? शायद पापा वो कुछ काम कर रहे होंगे। कोई बात नहीं पापा, मैं फिर से उन्हें बुलाती हूँ। रवि जी क्या कर रहे हैं? आइए ना बाहर। देखिए मेरे पापा आपसे मिलने के लिए कितना उतावले हो रहे हैं। नमस्ते माँ जी। नमस्ते पापा जी। हाँ पूनम, जरा वो तुम मेरे लिए एक गिलास गर्म पानी तो ले आओ। जी ठीक है, मैं अभी लाई। ये लीजिए आपका गर्म पानी। और माँ? सुनो पूनम। हाँ बोलिए जी। मेरे लिए एक कप चाय तो बनाकर ले आना। जी ठीक है, अभी लाई। इन्हें भला आज क्या हो गया है? ये कभी गर्म पानी मांग रहे हैं तो कभी चाय बनाकर लेने को बोल रहे हैं। और ये तो मुझे मेरी माँ से बात भी नहीं करने दे रहे हैं। दामाद जी सब ठीक तो है ना? अरे दामाद जी, ऑफिस में सब कैसा चल रहा है? जी ये लीजिए चाय। माँ, तुमने पापा का हेल्थ चेकअप करवा लिया है ना? अरे हाँ बेटा, वो डॉक्टर ने जो भी टेस्ट करवाने को बोले थे ना, मैंने वो सब करवा लिए थे। अरे पूनम, तुम मेरे लिए नाश्ते में फटाफट से पाव भाजी बना दो। आज मेरा तुम्हारे हाथ की पाव भाजी खाने की बहुत ही इच्छा हो रही है। रवि जी, मेरे माँ और पापा आए हुए हैं और एक तो आप उनसे बात भी नहीं कर रहे हैं, ऊपर से आपने मुझे रसोई में ही लगा रखा है। अगर आप इन लोगों से थोड़ा प्यार से बात कर लेंगे तो आपका कुछ बिगड़ जाएगा क्या? क्या आपको कुछ भी दिखता नहीं है कि मेरे पापा अक्सर बीमार ही रहते हैं? अरे यार, तुम्हें इनसे जितनी बातें करनी है कर लेना, मैं तुम्हें मना थोड़ी ना कर रहा हूँ। पर जब तक मैं घर में हूँ ना, तो तुम मुझ पर ही फोकस करो ना। और वैसे भी थोड़ी बहुत बीमारी का क्या है, ये तो बुढ़ापे में लगी ही रहती है। अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? ये मेरे माँ और पापा हैं। क्या मैं उनसे थोड़ी देर बात भी नहीं कर सकती? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अच्छा, तुम शादी से पहले तक तो अपनी माँ और पापा से बात करती थी ना, पर अब तो तुम्हारी शादी हो गई है और अब मैं तुम्हारा पति हूँ, तो पति पर तो सबसे पहले ध्यान दिया जाता है ना। चलो अब तुम जल्दी से मेरे लिए काम करो और मुझे पाव भाजी बनाकर खिलाओ। रवि जी, आपकी मेरे से शादी हुई है
बल्कि आपने मुझे खरीदा नहीं है कि जो आप मेरे से बोलेंगी तो मैं वैसा ही करूंगी। पूनम तुम भी ये बात मत भूलो कि तुम मेरी पत्नी हो और तुम पर मेरा ज्यादा हक है, बल्कि तुम्हारे माता पिता का नहीं। अरे अब आप बस भी कीजिए, अब आपका बहुत हो गया है। अरे पूनम तुमने ये क्या मामा लगा रखा है? जब देखो तो हर समय तुम तो बस यही माँ पापा हमेशा लगा कर रखती हो। लेकिन मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि आज तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है। बल्कि मैं तो तुम्हें आज वही सारी बातें बोल रहा हूँ, जो बातें तुम मुझे बोलती थी ना, जो तुम्हारी मेरे लिए एडवाइस होती थी। और जब आज मैं तुम्हें वही बातें बोल रहा हूँ तो उसे तो तुम पचा भी नहीं पा रही हो। अरे तुम्हारे पेरेंट्स हैं और मेरी माँ मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और तुम भी मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, मेरी भी तुमसे शादी ही हुई थी, तुमने भी मुझे कोई खरीदा नहीं था जो मैं अपनी माँ से तुम्हारे सामने बात तक नहीं कर सकता था। अरे अगर तुम उनसे प्यार से 2 मीठे बोल दोगी तो भला इसमें तुम्हारा क्या ही बिगड़ जाएगा। और तुम ये बात कैसे भूल गई कि कोई भी रिश्ता बराबरी से निभाया जाता है। जैसे तुम्हारा दिल अपने माँ और पापा के लिए दुखता है ना, वैसे ही मेरी माँ के लिए मेरा दिल दुखता है। अगर तुम चाहती हो कि मैं अपनी माँ से बात नहीं करूँ तो फिर तुम भी अपने माँ और पापा से अपना रिश्ता तोड़ दो, नहीं तो तुम हम दोनों के इस रिश्ते को ही खत्म कर दो। मैं डाइवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि अब मुझसे ये सब और बर्दाश्त नहीं होता। सॉरी जी, आगे से मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई थी, आप मुझे माफ कर दीजिए ना। हाँ दामाद जी, मेरी बेटी आपसे माफी मांग रही है ना, तो आप उसे एक बार माफ कर दीजिए ना। मेरी बेटी भविष्य में कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, मैं उसकी जिम्मेदारी लेती हूँ। लेकिन कम से कम आप अपने मुंह से ऐसा शब्द तो नहीं निकालिए ना, डाइवोर्स ये सब। हाँ दामाद जी, आप ऐसी बात मत कीजिए। मेरी बेटी की तरफ से मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ, आप उसे माफ कर दीजिए। मेरी बेटी आगे से ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगी। अरे बेटा, अपनी बीवी को माफ कर देना, वो तेरे से माफी मांग तो रही है ना। माँ जी आप आ गए। हाँ माँ जी, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। माँ जी, मैंने आपके साथ और आपके बेटे के साथ बहुत गलत किया था। सॉरी माँ जी, मैं आगे से कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। माँ जी, आप मुझे अपनी बेटी समझकर माफ कर दीजिए ना। आप अपने बेटे को समझाए ना माँ जी, मैं अब वैसे बिल्कुल भी नहीं करूँगी। अरे हाँ बहू, तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले, मैं अपने बेटे से बात करती हूँ ना। अरे बेटा, अब बहू सामने से सुधरने के बारे में बोल रही है, तो फिर तू इतना क्यों अकड़ रहा है? अब तू अपना गुस्सा छोड़ भी देना, अब जो हो गया सो हो गया। अब बहू आगे से तो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी ना। अरे बेटा, अब वो खुद ही तो बोल रही है। ठीक है माँ, अगर तुम बोल रही हो तो मैं सुन रहा हूँ। अगर ये गलती से भी आगे से इसके विपरीत करने लगेगी पूनम, तो फिर तुम मेरी एक बात अच्छे से याद रखना कि मैं फिर बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा। उसके बाद माँ, अगर तुम भी मुझे मनाने आओगी ना, तो मैं तब तुम्हारी बात भी नहीं सुनूंगा। अच्छा ठीक है बेटा, लेकिन तू इस बार तो मेरी बात सुन लेना। समधन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तो मेरी बेटी का घर उजड़ने से बचा लिया। अरे नहीं नहीं समधन जी, ऐसा मत बोलिए, बल्कि घर तो मेरे बेटे का भी उजड़ता ना, तो भला क्या मुझे ये अच्छा लगता। हाँ वो बात अलग है कि बहू में थोड़ी कमियां हैं, लेकिन धीरे धीरे वो भी सुधर जाएंगी। धन्यवाद समधन जी, आपका जितना भी धन्यवाद हो ना वो बहुत ही कम है। आपने मेरी बेटी की गृहस्थी को बचा लिया। अरे समधन जी, आप ऐसा मत बोलिए, बल्कि गृहस्थी तो मेरे दोनों बच्चों की बसी हुई है, मैं ऐसे ही थोड़ी ना उजड़ने दूंगी। अब आप इन सब बातों को छोड़िए, आप आराम से बैठिए और खाना वाना खा करके ही जाइएगा। सुन बहू। हाँ माँ जी। जाओ अपने माँ और पापा के लिए अच्छा अच्छा खाना तो बना। ठीक है माँ जी, मैं अभी बना कर लाती हूँ। आप लोग आराम से बैठिए और आपस में बातें कीजिए, मैं अभी आई माँ जी। तो देखा आप सभी ने कि कैसे मेरी बहू हम दोनों के साथ कैसा व्यवहार कर रही थी। मेरी बहू का ऐसा व्यवहार ना ही मुझे अच्छा लगता था और ना ही मेरे बेटे को। लेकिन मेरी बहू को इस बात को जरा सा भी एहसास नहीं था कि वो अपनी सास और अपने पति के साथ जो भी कर रही है गलत कर रही है। ऊपर से वो अपने घर की हर बात अपनी माँ को बताया करती थी और अपने घर की कोई जिम्मेदारी नहीं समझती थी, और उसकी माँ को भी थोड़ा सा भी एहसास नहीं हो रहा था, और उसकी माँ भी अपनी बेटी को कुछ भी नहीं समझाती थी। उल्टा वो भी अपनी बेटी का उसकी गलती में साथ दे रही थी। लेकिन जो भी हो, मुझे अपनी बहू को सबक सिखाना बहुत ही जरूरी था, और मेरे बेटे ने और मैंने, हम दोनों ने मिलकर अपनी बहू को अच्छे से सबक सिखा दिया, और मेरी बहू को अपनी गलती का एहसास भी हो गया। अब वो फिर से कभी भी ऐसे दोबारा नहीं करेगी। तो फिर बताए कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी।
अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और ऐसी ही मोरल स्टोरीज देखने के लिए आप हमारे चैनल पीकाबू हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब जरूर करें।